प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रांसिस सिनेट्रा, जिसको फ्रैंक सिनेट्रा के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत मशहूर गायक रहा, सिंगर रहा। और ये एक अमेरिकन गायक था और इसने कुछ एक्टिंग भी की थी। और 20वीं सदी का इसको सबसे बड़ा संगीत कलाकार माना जाता है। आज भी लोग इसके गीत बहुत सुनते हैं। इसके विशेषकर रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे और लोग आज भी पश्चिमी देश में, विशेषकर अमेरिका में, फ्रैंक सिनेट्रा के बड़े फैंस हैं। और इसकी जो गानों की रिकॉर्ड्स होती थी, है ना, पिछले समयों में, आज तो सब कुछ इंटरनेट से है या लैपटॉप और फोन से है, लोग गीत भी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले, कुछ समय पहले, लोग कैसेट्स पे सुनते थे, है ना, कैसेट्स, टेप वाली कैसेट्स। और उससे पहले रिकॉर्ड्स चलते थे। जैसे सीडी होती है, तो ये बड़ी बड़ी काली सीडी आप समझ लीजिए। और बताते हैं कि 150 मिलियन इसकी रिकॉर्ड्स दुनिया में बिकी। 150 मिलियन यानी हो गया 15 करोड़। और ये समय था, उसका जो जीवन रहा 1915 से 1998 ईस्वी, करीब 83 इयर्स ये जिया। तो आप अंदाजे से मान सकते हैं 1950 ईस्वी के आसपास ये अपने करियर के पीक पे था। इतनी सारी उसकी रिकॉर्ड्स बिकी। और लेकिन 1999 में, 1999 ईस्वी में, यानी 2000 ईस्वी से एक साल पहले, फ्रैंक सिनेट्रा का देहांत हो गया, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे इसके फैंस दुखी हुए होंगे। और बताते हैं कि इसकी बेटी ने, जिसका नाम नैन्सी था, इसने 6 दिन लगाकर उसके आखिरी अंतिम संस्कार के लिए, जो कॉफिन था, बक्सा था, 6 दिन उसने लगाए उसकी तैयारी करने में, क्योंकि वो बहुत अपने पिताजी से प्यार करती थी। और क्या क्या उसने उस बक्से में रखा, कई चीजें रखी, लेकिन 4 चीजों के बारे में मालूम है। एक तो, जैसे हमारे यहाँ कैडबरी चॉकलेट होती है या मेलेडी चॉकलेट होती है, जिनको आमतौर से बच्चे जानते हैं, जैसे पार्ले बिस्किट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे दुकान में आप जाएंगे, आप कहेंगे भाई साहब 2 मेलेडी दे दीजिए, तो उसको मालूम है क्या देना है। या कहेंगे 2 पॉपिट्स दे दीजिए, तो नाम से ही वो चीज़ जानी जाती है। तो वैसे वहाँ पे एक चीज़ थी, शायद आज भी बिकती हो, टूटसी रोल्स। ये च्युइंगम जैसा होता है चबाने में, लेकिन ये पूरा पिघल के मुंह में, मतलब आदमी खा लेता है उसको। दूसरे होते थे, दूसरी चीज जो उसको पसंद थी, वाइल्ड चेरी लाइफ सेवर्स। ये हार्ड टॉफी होती थी, जो मतलब दांत से तोड़ के फिर आदमी खाता है। तीसरी च्युइंगम उसने रखी। और चौथा रुई के गोले, जो इत्र में डुबाए हुए थे, परफ्यूम में या कोलोन में डुबाए हुए थे। तो 4 चीजें रखी उसने। 3 चीजें खाने की, है ना, च्युइंगम, टॉफी, ऐसी चीजें रखी। और एक उसने इत्र के लिए ये रुई के गोले रखे। तो शायद उसको ये, उसके बहुत फेवरेट थे, है ना, विशेषकर जो च्युइंगम और जो बाकी टॉफी टाइप चीज़ें थी, ये उसकी फेवरेट होगी, खाता रहता होगा। तो बेटी ने यही चीज़ें रखी, है ना। और फ्रैंक सिनेट्रा की शादी 4 बार हुई। आई थिंक उसकी दूसरी या जो तीसरी पत्नी थी, दूसरी होगी शायद, मिया फेरो, जब फ्रैंक 50 साल का था तब ये 21 साल की थी। और जब फ्रैंक सिनेट्रा मरा तो ये भी वहाँ पर थी उसके फ्यूनरल में, और उसने अपनी
चांदी की अंगूठी हाथ से निकालकर फ्रैंक सिनेट्रा के जो कोट पहनाया हुआ था उसके जेब में डाल दी। उसकी पहली विधवा, जो सबसे पहली पत्नी थी, वो बारबरा थी, वो भी वहां पर थी। और इस प्रकार से फ्रैंक सिनेट्रा ने एक बड़ा सक्सेसफुल, बहुत सफल करियर बिताया। एटलीस्ट संसार की दृष्टि में 4 पत्नियां थी, लेकिन आखिर में अब देखते हैं आदमी वही 6 फुट बाय 3 फुट की चिता पे या कब्र में चला जाता है। सारी जो जीवन की महिमा मिली वो आखिर में राख या मिट्टी बन जाती है। और ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं है या मन में नहीं रखते। बेटी प्यार बहुत करती थी, इसलिए वही चीजें रखी जिससे जो उसे पसंद थी। कुछ लोग, मैं जानता हूं, किसी के बक्से में शराब की बोतल भी रखते हैं क्योंकि वो शराबी था। लेकिन बाइबल कहती है कि शराबी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ऊपर से आप बोतल रख रहे हो, है ना? तो कह सकते हैं कि बेटी ने बहुत सोचा, पिता के लिए अपना प्यार दिखाया, है ना? एक भावना थी। लेकिन गहराई से सोचो तो एक मुर्दे के लिए च्युइंगम क्या करेगी, है ना? एक मृतक शरीर के लिए च्युइंगम, वो क्या करेगा च्युइंगम का? वो तो अपने चेहरे पे से मक्खी भी नहीं हटा सकता, एक लाश जब हो जाती है। लेकिन जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का, जो उसके क्रूस की मृत्यु के बाद जो प्रभु यीशु को दफनाया गया, मुझे वो घटना याद आई। और जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार दफनाया गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। तो जब वो दफनाया गया तो वो वैसी जैसे आम कब्र होती है जमीन के नीचे, ऐसी कब्र नहीं थी। वो एक गुफा थी। वहां के उस समय के लोग गुफाओं में मृतक की लाश को, देह को लपेट के, और उसको बहुत सारे मसाले जिससे कोई बू ना आए और बनी रहे कुछ टाइम तक, वो लाश को रखते थे। तो प्रभु यीशु का क्रूस पर मृत्यु, जैसे ज्यादातर माना जाता है, शुक्रवार को हुई। और उसी शाम उसके 2 चेले थे, निकोडीमस और अरमथ्या का जोसेफ। इन दोनों ने प्रभु की देह को क्रूस पर से उतारा, है ना? वो भी आसान नहीं होगा। उसके हाथ पैर कीलों से गड़े हुए थे उस क्रूस पर, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को की देह को उस क्रूस से उठाया, उतारा, और एक नई कब्र, एक नई गुफा जो उसके परिवार की थी, अरमिथ्या वाले की, उसके उस गुफा में प्रभु यीशु की देह को रखा गया। उन्होंने सुगंध द्रव्य के साथ उस देह को कफन में लपेटा। जितना आदर कर सकते थे उन्होंने किया, है ना? सुगंध द्रव्य इसलिए रखे ताकि एक वो रिस्पेक्ट भी है, और उससे शरीर, मतलब ये आम लोगों के लिए करते थे, वो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए किया ऐसा नहीं था। अपना कोई भी प्रिय परिवारजन होता था उसके लिए ये करते थे, है ना? लेकिन तो इसलिए प्रभु यीशु को भी इसी प्रकार से उन्होंने किया। हो सकता है और अच्छी क्वालिटी की चीजें लाए हो, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये प्रभु से बहुत प्यार करते थे। अगला दिन जो शनिवार था, ये विश्राम दिन मानते थे, इसमें कोई काम नहीं करते थे। लोग परिवारों के साथ ज्यादातर घर पे रहते थे, तो इसलिए कोई उस गुफा तक नहीं गया। और इसलिए जो प्रभु को और प्रेम करने वाले लोग थे, वो और जाकर प्रभु के उस देह पर इत्र या ऐसे आदर के लिए
चीज़ें डालना चाहते थे, मसाले और ऐसे कुछ स्पाइसेस। तो इसलिए संडे सुबह सुबह कुछ बहनें उस गुफा पे गई, और जब उन्होंने देखा तो गुफा का जो दरवाजा था, बड़ा पत्थर था, वो पत्थर हटा हुआ था, और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु की देह वहां पर है ही नहीं, है ना। और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो एक सवाल आता है, अगर उसको जी उठना ही था तो वो मरा क्यों? अगर जी उठना ही था तो मरा क्यों? वो मरा इसलिए क्योंकि वो हमारे, मेरे और आपके पापों की सजा थी। हमारे पाप उस पर लादे गए। आपने कभी सोचा, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया उस 3 किलो के जरिए, तो वो अनंत काल तक लटका रहता, वो मरता नहीं, क्योंकि वो पाप रहित था। सिर्फ पाप ही मृत्यु को लाती है। इसलिए जब हमारे पाप उस पर लादे गए परमेश्वर पिता के द्वारा, तभी वो मर सका, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, और वो हमारे पाप थे, जगत के पाप थे। और फिर वो दफनाया गया। ये सबूत था कि वास्तव में वो मरा था। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि योगा से सांस रोक रखी थी, है ना, मतलब ऐसी बेवकूफी की बात लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उस कब्र में, उस गुफा में रखा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज वो जीवित है। उसने मृत्यु को हराया। केवल परमेश्वर ही है जो मृत्यु से हार नहीं सकता, और उसने वो बात करके दिखाया। जो क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया था, उससे आज पापी शुद्ध हो सकता है, अगर वो पश्चाताप करके विश्वास करता है। एक प्रभु का सेवक था यूहान, वो कहता है, जब मैंने उसे देखा, जो प्रभु जी उठा था, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु कहता है, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, जीवता हूं। प्रभु एक जगह और कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो पापों की क्षमा पाता है। वो व्यक्ति मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। कहने के लिए उस व्यक्ति का शरीर या राख इस पृथ्वी पर है, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में, उसकी आत्मा प्रवेश कर जाती है। जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं और पाप में मर जाते हैं, कई बार उनके परिवारजन एक झूठी आशा में उनके शरीर को, उनकी देह को बहुत आदर देते हैं। आदर देना कोई बुरी बात नहीं, आदर देना ही चाहिए प्रियजन के लिए, लेकिन एक झूठी आशा में रहते हैं, क्योंकि पाप में व्यक्ति मरता है तो नरक ही जाता है। शराबी बिना पछताव के उसी हालत में मर जाता है, तो बाइबल कहती है एक शराबी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय। तो किसी को खुश करने के लिए आप ये कह दो कि वो स्वर्गवास हो गए, बहुत बड़ा झूठ है। स्वर्गवास नहीं हुए, नरकवास हुए। तो इसलिए यही समय है, जब तक सांस चलती है, समय है कि हम अपना रिश्ता, संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले, कि जब एक व्यक्ति का समय आए तो प्रभु को मिलने के लिए तैयार रहे। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।